बहुत समय पहले जब भारत आजाद हुआ और देश ने अपना नया कानून बनाया, तब देश के नेताओं ने सोचा कि हर नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जो उसे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने में मदद करे। इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में कुछ विशेष अधिकार दिए, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि भारत के हर नागरिक को कुछ खास अधिकार मिले हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि देश के सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने समझाया स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, कहीं भी आने जाने, कहीं भी रहने और अपनी पसंद का काम करने की आजादी है। साथ ही हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलता है। इसके बाद शिक्षक ने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता और छोटे बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। इसके बाद उन्होंने समझाया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इससे देश के अलग अलग समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने शिक्षा संस्थान भी चला सकते हैं। अंत में शिक्षक ने बताया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अदालत में जाकर न्याय मांग सकता है। ये मौलिक अधिकार हर भारतीय को सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने की शक्ति देते हैं। इसलिए इन्हें संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। राम ने उस दिन समझ लिया कि मौलिक अधिकार केवल कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करने का आधार है।